परमात्मने नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे ब्रह्मजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयोगमरोग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शुश्रूषा बलरामसूरिपदयो श्रीरङ्गसुप्तिप्रदा विद्वद्भागवतार्य देशिककृपा ज्ञानक्रियापोषिणी यस्य श्रीरघुनाथयोगिकरुणा ज्ञानक्रियावर्धिनी वन्दे श्रीकमलं परं च नयनं तं सूरिचर्यं गुरुं बाहुलाब्धिसरोजसौम्यविकसद रङ्गार्यदौहित्रकं श्रीमद्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारानिधिं बाहुलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवासुसूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। प्रेमारविन्दमरविन्दमलिन्दमूर्तिं कन्दर्पदर्पदमनं कमनीयकान्तिं श्रीजानकीवदनचन्द्रचकोररूपं साकेतनाथमजितं सततं नमामि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशौरवसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुण्यं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अमलकालकान्तिं नीलवस्त्रासुकेशीं ससदसमवक्त्रां खञ्जनाक्षीं मनोज्ञां यदुपतिसुतकान्तां श्रीराधिकामाश्रयेम। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं
हयग्रीवमुपास्महे तिसन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रे सुपुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुं विशेषवित्पारिषु तेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जीविष्वतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् भूतैर्महद्भिः य इमा पुरो विभुर्निर्वायशेते यदमुंशपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः संतपूर्वाचार्य सहायाः संतपूर्वाचार्य सहायाः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यहि अनंत जगदाधार अनंत प्रेमारणो प्रेमैक प्राण भगवान श्री राधा गोविंद उन्हीं की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जिनकी कथा सुनने के लिए हम आप उद्यत हैं। मंदिर में विराजमान जितने भी भगवान के दिव्य मंगल विग्रह हैं सबको एक साथ प्रणिपात करते हुए अभिवादन वंदन करते हुए मंदिर के जितने भी पदाधिकारीगण हैं हमारे संगीत के जो मित्रगण हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस कथा के श्रोता हैं उन सब के चरणों में नमन वंदन। हम आप भगवान की कथा श्रवण करें। उस कथा को श्रवण करने की योग्यता प्राप्त करना है तो 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवान की यथामति यथागति कथा। ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं श्री अवध बिहारी ठाकुर हमरे अवध बिहारी
नीर अगाथा जिमि हरि शरण न एकौ गाथा। भगवान की शरणागति में कोई बाधा नहीं है। अन्यत्र कहीं जाइए, कुछ भी करिए, सब में विघ्न बाधा उपस्थित हो जाती है। तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् गस्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विमुक्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीकपमूर्धसु प्रभो। जो भगवान की शरण में नहीं है, तथा न ते माधव तावकाः क्वचित्, जो सामान्य भक्ति करते हैं, धर्म कर्म का वर्धन और पालन करते हैं, उनके जैसे भगवान के भक्त नहीं होते हैं। कहते हैं जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, गस्यन्ति मार्गा त्वयि अबद्ध सौहृदा, जिनका आपसे संबंध नहीं है, जो आपके सुहृद नहीं है और जो आप के चरणों से बंधे हुए नहीं हैं, उनका तो पतन निश्चित ही है, वो पतित होते रहे। जे ज्ञान मान विमत्त भव भय हरण भक्ति न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि। मतलब ब्रह्मा आदि के पद पर भी पहुंच जाए, ऐसे पद को भी अपनी शक्ति, अपने बल, अपनी तपस्या करके प्राप्त कर लें। परत हम देखत हरि, वो ब्रह्मा शंकर के पद पर भी पहुंच जाए, उसके बाद भी उनका अपने पद से पतन होते हुए हमने देखा। पर तथा न ते माधव तावकाः क्वचित्, भगवान जो आपके हैं तावकाः मतलब आपके हैं, आपके भक्तों का ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका पतन होता ही नहीं। ये क्यों नहीं होता है? तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् गस्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। अरे पतन तो उनका होता है जो आपसे संबंध नहीं है, जो आपके शरणागत नहीं है। त्वया विमुक्ता विचरन्ति निर्भया, जो आपके हैं वो आपके द्वारा रक्षित है। त्वया विमुक्ता, आपके द्वारा रक्षित, गुप्त मतलब रक्षित। विचरन्ति निर्भया, वो सब जगह, विचरन्ति मतलब जहां मर्जी हो वहां जाए, सब जगह घूमते रहते हैं। त्वया विमुक्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीकपमूर्धसु प्रभो। विनायक मतलब जो विघ्न करने वाले हैं, उनकी ये एक विघ्न नहीं, मतलब उनकी सेना भी सामने खड़ी हो, विघ्न करने वालों की सेना भी खड़ी हो, तो उनके भी सर पर पांव रख करके वो आगे बढ़ जाते। कहने का तात्पर्य है विघ्न बाधाएं उनका कुछ नहीं कर पाते। तो भैया भगवान की चरण शरण को छोड़ करके कहीं और कोई जाए तो उसकी बुद्धि की बलिहारी है। त्यक्त्वा श्री जानकी कांतम यो मूढ़ोन्यमुपासते कामधेनुं विहायासौ मयार्थम अर्कमिच्छति। जो भगवान श्री हरि, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राधा, उनमें अंतर नहीं है, सब एक ही है। देखिए भगवान को पहचानना, भगवान कौन है। राम जी हो तो उनका जब वर्णन किया जाएगा तो राम जी के भी वक्षस्थल पर श्री जी हैं, रघुलता है, कमर में मैया यशोदा डोरी बांधी, तो दामोदर की लीला है, गले में कौस्तुभ मणि होगी। चाहे वो राम जी की विशेषता वर्णन किया जाए, चाहे कृष्ण जी की किया जाए, चाहे श्रीमन नारायण भगवान की किया जाए, जो ये ब्रह्म, जो परमात्मा है, सर्वेश्वर हैं, उनकी ये पहचान है। और सबसे बड़ी पहचान तो है कि श्री जी वक्षस्थल पर है, क्योंकि वैकुंठ में जितने भी हैं वो शंख, चक्र, गदा, पद्म सब धारण किए हुए, सब भगवान के जैसे ही हैं। लिखने पर एक दूसरे कोई अंतर नहीं, पर अंतर इतना है श्रियापतित्वम, और जितने पार्षद हैं वो हैं भगवान के जैसे। वो लक्ष्मी जी के पति नहीं है, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी नहीं है, और उसको मणि नहीं है। लता, वो महर्षि भृगु ने भगवान के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया,
वो विप्रपादाब्ज चिन्हम, ब्राह्मण का जो चरण चिन्ह है वो भगवान के हृदय में आज भी दिखाई देता है, विप्रपादाब्ज चिन्ह। और श्री जी, वक्षस्थल में श्री जी कैसे होती हैं? देखिए, भगवान के मंदिर में जब प्रतिष्ठा कराई जाती है ना, भगवान भी चतुर्भुज ही रहते हैं, और जो बाहर द्वारपाल होते हैं, वो भी चतुर्भुज ही रहते हैं। शंख चक्र गदा अपन वो भी लिए रहते हैं। पर अंतर क्या रहता है? उनका जो श्री विग्रह बनता है उनमें ये चीजें नहीं बनती। रघुलता, श्रीवत्स। श्रीवत्स कैसा होता है? हिंदी का साथ जानते हैं ना? हिंदी का साथ उसको उल्टा लिखा जाए, सीधा नहीं। हिंदी के साथ तो हिंदी का साथ ऐसे लिखा जाता है ना, अब पता ही नहीं बहुत लोगों को। और अब इसको लिखना है तो ऐसे लिख करके उल्टा जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे साथ लिखा जाएगा। और श्री जी का जो होगा ऐसे उल्टा साथ हिंदी का, ये वक्षस्थल पर रहता है। तो ये सब रहेगा तो भगवान के श्री विग्रह मूर्ति में भी जब बनाया जाएगा तो कारीगर वो जानता है भगवान के श्री विग्रह को बनाना है तो ये चीज रहेगा, और नहीं बनाया तो फिर वो नहीं। तो इसलिए करना क्या है? इसलिए भगवान की शरण में जाना है। त्यक्त्वासी जानकी कांतम यो मूढ़ोन्य उपासते, जो भगवान को छोड़ करके मूर्ख किसी और की उपासना की सेवा पूजा करता है तो कैसे उसकी बुद्धि की बलिहारी, तो कितना बड़ा मूर्ख है समझिए। कामधेनु तो घर में बंधी हो, कामधेनु गाय है, सामान्य गाय नहीं, कामधेनु गाय घर में हो गए, और दूध के लिए वो मदार का पत्ता तोड़ करके उसने दूध निकाला है। मदार का पत्ता जानते हैं ना? अर्क, मदार, मंदार है ना, मंदार की माला भी बनती है, चढ़ाते हैं लोग। लेकिन वो मदार का दूध जो है तनिको इधर उधर लग जाए ना तो सूरदास हो जाएंगे सीधे। मदार का दूध आंख में लगा नहीं कि आंख की रोशनी लेजे से ज्यादा चली जाएगी। तो ऐसे दूध की आवश्यकता क्या है? और मूर्खता में देखिए, कामधेनु अपने पास ही है, कामधेनु कहीं दूर नहीं, क्योंकि अस प्रभु आगे क्या है? हृदय है अछत अभिकारी, और जीव सराचर सचा जीव चराचर। तो कह रहे हैं भगवान ऐसे अस प्रभु अछत, अस प्रभु बसत अछत अभिकारी, और जीव चराचर सकल दुखाई। ऐसे भगवान सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। भगवान सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, उसके बाद भी जीव दुखी है। ये दुखी जीव क्यों है? क्योंकि वो ठाकुर जी को भूल चुका। ठाकुर जी हैं। देखो, आप के पास जेब में या कहीं जैसे होता है ना, पर्स रखते हैं ना, उस पर्स के किसी जेब में 1000 की नोट 2000 की नोट पड़ी हो और आपको याद ना हो, आप भूल जाओ उसको, याद नहीं है, तो भूखे मर जाओगे। खूब जोर की भूख लगे और कहीं जाओ मांगोगे हमको भैया कुछ खाने को दे दो, कुछ नहीं मिलेगा। पर 2000 की नोट आपकी जेब में पड़ी है, आप भी खा सकते हैं, दूसरे का भी पेट भर सकते हैं, और आप उसको भूल गए, आपको पता नहीं। आपकी वो जेब में 2000 का नोट पड़ा रहेगा, आपको किसी काम आने वाला नहीं, भूखे मर जाओ भले। वो नोट नहीं कहेगा भैया तुम्हारे जेब में पड़े निकालो। उस जो पड़ा हुआ नोट है उसको आपको ही याद रखना है, तब वो काम आएगा। आप भूले नहीं तो किसी काम का नहीं। तो ऐसे ही जो भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, उन भगवान को हम भूल जाते हैं, उनके गुण को भूल जाते हैं, उनके स्वभाव को भूल जाते हैं, और तब फिर इधर उधर भटक रहे हैं और दुखी होकर के परेशान हो रहे हैं। और परेशानी का निवारण कहाँ से होगा? वो जो हृदय में विराजमान भगवान हैं, उन्हीं भगवान को जैसे नारद जी ने जाकर किया, हमारे आप सबके हैं हृदय, उन भगवान को बाहर से नहीं आएंगे भगवान। सच्ची बात जानिए, जो हृदय में है वही जाने, वो हृदय वाले ही बाहर होंगे।
अच्छा, हम सब जो बाहर ठाकुर जी की कुछ सेवा पूजा करते हैं वो बाहर से भी तो करते हैं। वो जो बाहर वाले हैं ना, वो भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान तो सब जगह है, अंतर्यामी है। कोई ऐसा वस्तु और पदार्थ नहीं है जहाँ भगवान ना होगा। तो भैया अंदर वाले की सार संभाल करें, बाहर से करने की क्या जरूरत है? भैया अंदर वाला करना तो बहुत अच्छी बात है, और वो सबके बस की बात नहीं, इतना सरल नहीं। बोले क्यों? क्योंकि बिना शीशा के आप अपना चेहरा सुधारो, आंख में अंजन लगाओ, लाली लिपस्टिक चाहे जो लगाते हैं लगा के देखो, आए बाएं सहार हो जाएगा, चेहरा भी दिखाने लायक नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या करें? क्या करें फिर? उसके लिए थोड़ा अपने चेहरे को अपने से दूर करें। क्या करना होगा? अपने ही चेहरे, क्योंकि अपना चेहरा अपने को नहीं दिखता है, तब अपने चेहरे को हम थोड़ा दूर करें। दूर कैसे होंगे? उसके लिए दर्पण, शीशा लाना पड़ेगा, ठीक है? उस दर्पण को ले आकर के रखें अपने सामने, है वही हमारा चेहरा, हमारा ही चेहरा उस दर्पण में दिख रहा, ठीक है? अब उस दर्पण वाले चेहरे को देख देख करके हम अपना चेहरा सुधारेंगे, बढ़िया को टिप टाप बढ़िया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दर्पण वाले चेहरे को देख करके जब हम सुधारेंगे तो चेहरा बढ़िया चकाचक हो जाएगा। तो सुधार तो रहे देख करके भैया, बाहर वाले को अंदर वाला कैसे सुधर रहा है? बोले वो जो बाहर दिख रहा है वो भी आपका, वो भी छाया, वो भी आपका। बाहर वाला सुधारोगे तो अंदर वाला सुधर जाएगा, और बाहर वाला नहीं सुधारे और इतना अंदाजा तो नहीं है, इतना अभ्यास तो नहीं है। जन्म जन्म का अभ्यास हो, जिनका जन्म जन्म का अभ्यास होता है वो तो भैया कैसे कर लेते हैं। जैसे बहुत ऐसे महात्मा है हमारे यहाँ, शीशा नहीं देखते, जो प्रेरणी सन्यासी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शीशा दर्पण नहीं देखते, और वैसे उंगली लेते हैं। हमारे स्वामी जी थे गोपालाचार्य, उनको शीशा की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ऐसे उंगली में ही पासा लगा लेते थे और ऐसे रखे, ऐसे कर दिए, ऐसे रखे और बीच और सुई भी ऐसे लगा बिना। कैसे हो रहा? अभ्यास हो गया, बिना अभ्यास के। ऐसे ही बहुत लोग हैं जो रोज सेविंग करते हैं, उनको शीशा की जरूरत नहीं होती, और रखे और रख करके फटाफट अपना कर लेते बिना शीशा के। उतना अच्छा तो ना ही नहीं कर पाता। तो भैया वो क्या होता है? तो अभ्यास, और अपना इतना अभ्यास है नहीं, ठाकुर जी जन्म जन्मांतर तो खुराफात करके आए, कोई खुराफात का अभ्यास है। ठाकुर जी की सेवा का अभ्यास कर लेंगे तो फिर अंदर की बात बन जाएगी। अच्छा ये बताओ, मान लो अंदर वाले ठाकुर जी जग गए, तैयार हो गए, अब बाहर वाले की करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत तो नहीं है, पर कभी न कभी सावधानी हो जाती है। कितना जानकार हो, कितना अभ्यास हो, पर कहीं न कहीं वो त्रुटि हो ही जाती है, बिगड़ ही जाता है बहुत लोगों को कितना अभ्यास होने के बाद। तो इसलिए उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको भी कभी भगवान की सेवा छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, मीरा जी को गिरधर गोपाल मिले ना? कौन गिरधर गोपाल मिले? नाक दबा करके बैठती थी क्या समाधि में? अंदर से ही भगवान को खोजेंगे। उनके जो गिरधर गोपाल हैं वो बाहर, वही बाहर वाले गिरधर गोपाल को रिझाती हैं, लाड लड़ाती हैं, मनाती हैं, दुलार करती हैं, प्यार करती हैं। वही गिरधर गोपाल धीरे धीरे अंतः स्थल में प्रकट भय, फिर उनके साथ वही श्री विग्रह के रूप में जो गिरधर गोपाल है उनके साथ लीला करते हैं, खेलते हैं। अच्छा, एक बार मिल गए तो क्या मीरा जी ने गिरधर गोपाल जी को छोड़ दिया क्या? जब तो अंतर्यामी परमात्मा मिल गए, इनकी सेवा की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। और भी जान लीजिए, भगवान उसी को मिलते हैं, भगवान उसी को मिलते हैं जो भगवान के श्री विग्रह, जो मूर्ति में भगवान की आराधना करते हैं। कोई आप खोज करके कितनों कथा सुन लो, कितनों कथा पढ़ लो, किसी महात्मा से पूछो, आज तक किसी को अगर भगवान का साक्षात्कार हुआ है तो वो भगवान का मूर्ति में, श्री विग्रह में जो आराधन करता है उसी को भगवान का साक्षात्कार हुआ है। उसके अलावा आज तक किसी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। क्योंकि भैया बताओगे आप,
रोटी सूखी और कहोगे मिले हमें बढ़िया पूरी, संभव है क्या? नाक दबा करके निराकार का आराधन करो और सोचो साकार भगवान मिल जाए, मिलेंगे? यहाँ तो ये है कि जैसी भावना आपकी है वैसे भगवान मिलेंगे। ये गीता में इसलिए भगवान ने कह दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा हमारे साथ करता है हम उसके साथ वैसे ही करते हैं। इतना जानेंगे भगवान का स्वभाव क्या है। अगर इतनी बात पकड़ में आ गई ना तो सारी जिंदगी बन जाएगी। भगवान कहते हैं जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो अब ठाकुर जी का स्वभाव कोई अन्यत्र अलग से स्वभाव नहीं लाना। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जैसा हमारा स्वभाव है वो हमारे ठाकुर जी का। तो सबके ठाकुर जी भी अलग अलग होते हैं। जो हमारे ठाकुर जी हमारे लिए हैं, जो आपके ठाकुर जी हैं आपके लिए हैं। सबके ठाकुर भी भिन्न भिन्न, सबके ठाकुर एक नहीं। और वो जिनके जो ठाकुर हैं वही ठाकुर उनका कल्याण करेंगे। वो मंदिर जाए भले, व्यवहार करे भले, चाहे जो करे, पर जिसके जो ठाकुर हैं, अपने जो ठाकुर हैं वही उसका अंतिम कल्याण करेंगे। न मंदिर वाले, न दौड़ने वाले, न तीर्थ वाले, न यहाँ वाले, न वहाँ वाले, वो कल्याण नहीं करेंगे। क्योंकि जो वो है वो ये है, जो ये है वो है, कोई गलत नहीं। पर जिनकी सेवा हम करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वो वही हमारा कल्याण करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, ये भी निश्चित है। इसीलिए अपने भगवान को बहुत छुपा के रखना, सब जगह बुलाते गिराते नहीं रहना चाहिए, सबको पता नहीं चलना चाहिए। अपने लाला से कैसा लाड लड़ाते हैं वो केवल जो ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हों उन्हीं तक सीमित रखना। नहीं पता चले डलिया ले लिए, धूप लग रही, छां रख रही, ऊपर से पता नहीं का वो चिड़ता हुआ पक्षी बीट भी कहाँ गिर रहा है, क्या हुआ क्या नहीं। ठाकुर जी की मर्यादा रखो। ऐसे लेकर के बाजार में घूमना, यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, ऐसे करना वैसे करना, तो ठाकुर जी की मर्यादा नहीं। और वो ठाकुर जी होते भी नहीं, सच्ची बताओ। वो तो केवल लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम भी कुछ हैं, लोग हमको देखें, हमको जाने, बस ये डोलते हैं। अपने ठाकुर जी को बहुत प्यार से, बहुत जो बहुत कीमती होता है, जो बहुत प्यारा होता है, उसको सबसे सुरक्षित रखना पड़ता है। पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। जो पत्नी अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती है वो अपने पति को कहीं और किसी के पास नहीं देख सकती, और कोई देखा तब भी उसको बुरा लगेगा। और प्रेम का मतलब होता है, प्रेम जिससे हम अधिक करते हैं उससे ईर्ष्या, कोई दूसरा देखे तो ईर्ष्या होती है। ये प्रेम का लक्षण है और अच्छी बात है। प्रेम ये बुरा नहीं, अच्छी बात है। इसका मतलब हम प्रेम नहीं करते हैं, सबको फैला करके दिखा रहे हैं, हाँ हम बड़े जो है भगत हैं, ये करके डलिया में डूब रहे हैं इधर उधर, ठाकुर जी इधर लुढ़क रहे हैं, उधर लुढ़क रहे हैं, कहीं टांग टेढ़ी हो रही, कहीं हाथ टेढ़ा हो रहा है। बाबा हो गई है तो ये सब ठीक नहीं है। तो ठाकुर जी की जो अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है, उन ठाकुर जी की हम सेवा करें और अच्छे से प्रेम से करें। और भी अपने ठाकुर जी का चरणामृत ये वो सबको बांटने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने ठाकुर जी हैं जो प्रेमी हों, जिनको ठाकुर जी का प्रेम चाहिए वो उनको दे दो, बाकी सबके पीछे में पड़ो, आओ भैया लो चरणामृत लो, सबको दर्शन कराओ, हमारे ठाकुर जी दर्शन करो। तो हमारे ठाकुर जी तुम्हारे दर्शन करने के लिए नहीं, सीधी सी बात, बस हमारे लिए। तो जो मीरा जी और भी सूरदास जी और जितने भी भक्त हैं, गोविंदास जी, ध्रुवदास जी, परमानंद जी, अनेक ब्रज में कितने भक्त थे, कितने छोड़ दिए रहे, प्रस्थान रहीम, ये सब भगवान के भक्त, सबको मिले और वो अपने ठाकुर से लाड लड़ाते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करनी है तो ऐसे करो। अच्छा, जो अगर किसी को मीरा जैसे बताया ना, जैसे मीरा जी को गिरधर गोपाल प्रकट होकर मिल गए, रात में लीला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऐसे ही वो अपने गिरधर गोपाल की बचपन से सेवा करती जा रही हैं, उनको छोड़ नहीं देते। जिस दिन उनको छोड़ देंगे उस दिन वो भी छोड़ जाए, क्योंकि आधार क्या है, भगवान के प्राप्ति के आधार क्या है, वही गिरधर गोपाल। आधार मतलब जड़, और किसी का आधार खत्म कर दो तो क्या होगा, किसी
का आधार खत्म कर दो, भरभरा के मंदिर का आधार क्या है? नींव है। नींव खोद दो तो क्या होगा? सब भरभरा के गिर जाएगा। तो और बात ये है कि लोग इस बात को समझते नहीं है और केवल अपनी खोपड़ी, मतलब खोपड़ी चलती ही नहीं और फालतू खुराफात में खोपड़ी चला। तो इसलिए भगवान की सेवा की भी विधि जो है उसको समझना चाहिए। बिना समझे करने से कोई कुछ मिलता नहीं किसी। अब आप सोचो, गणित पढ़े होंगे लगभग सब, बीज गणित भी पढ़े होंगे। बीज गणित में मान लिया जाता है ना? मान लिया जाता है गणित में। अब उसके सूत्र होते हैं, जो गणित को जो उसका सवाल होता है उसको उस हिसाब से लगाने के उसके सूत्र होते हैं। उस हिसाब से आप अच्छी तरीके से लगाओ। जैसे हमने मान लिया कि हमारे गिरधर गोपाल यही हमारे भगवान हैं, ठीक है? जैसे का मान लिया, खा मान लिया, ए मान लिया, मान करके उसी को मान करके हम सूत्र लगाना शुरू करते, धीरे 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 करते कराते अब अंत में जो असली उत्तर होता है उसका वो आ जाता है, नहीं आता है? आ जाता है ना, असली वाला उत्तर आ जाता है। और पूछो सूत्र में लगाने में जो गणित करते हैं उस गणित में कहीं त्रुटि हो गई एक भी, असली उत्तर आएगा? असली उत्तर आएगा? आएगा। और जो असली है वो नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, निकलेगा। ऐसे ही भगवान की सेवा भी, भक्ति भी, भगवान का आराधन भी एक प्रकार की गणित है। इसको भी अच्छी तरीके से जैसे इसके सूत्र हैं उनके अनुसार लगाओगे, जो हमारा सवाल है उसको उसका उत्तर लेना है तो सूत्र के अनुसार चलकर, सूत्र से इधर उधर हुए तो कुछ उल्टे मिल जाएगा। जो असली है वो मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो असली नहीं मिलेगा। कथा तो बहुत सी होती है। देखो एक जगह प्रतिष्ठा हुई, एक जगह मंदिर में प्रतिष्ठा हुई, तो ऐसा होता है। अभी मतलब बहुत पुरानी बात नहीं, अच्छी बात होता है। एक जगह प्रतिष्ठा हुई, प्रतिष्ठा विधि से नहीं हुई। राम जी की प्रतिष्ठा करनी है तो राम जी का ही जो प्रेमी अनन्य भक्त हो उसको बुला कर प्रतिष्ठा करो। शंकर जी की प्रतिष्ठा करनी है तो जो शंकर जी का अनन्य प्रेमी भक्त हो उससे प्रतिष्ठा कराओ। अब दक्षिणा के लिए पंडित जी राम जी के भगत है और चले जाए शंकर जी की प्रतिष्ठा कराने के लिए और कूट पटांग ऐसे व्यतिक्रम होगा तो अपनी श्रद्धा को जहाँ स्थिर है प्रेम वहीं प्रकट होगा, सब जगह तो होगा नहीं। पर आजकल दक्षिणा के चक्कर में सब जगह सब चले जाते हैं और सब जगह सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं। भागवत भी उसी से सुनना चाहिए जो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र राम कृष्ण जो कितने हैं इनसे प्रेम करना होता है। और शंकर जी का भगत होगा उससे भागवत की सुनो तो बीच बीच में वो जो है शंकर जी की बात ले आके बताएगा। दुर्गा जी का भगत होगा तो दुर्गा जी की बात बताएगा, और भूत प्रेत का होगा तो उसका बताएगा, और नहीं तो जो भगत होगा। कथा तो हो रही भागवत की और क्या चढ़ा, तेल चढ़ा तो प्लेट चढ़ा तो समोसा खा तो ये दुनिया भर की बातें, क्योंकि उसकी श्रद्धा उसकी भावना उससे नहीं जुड़ी है। उसको तो जिससे जुड़ी है वही ज्यादा बताएगा, समझिए। तो करना और कराना उसी से चाहिए। भागवत भी कराना है जो इसीलिए विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार तथा श्रवे। जो भगवान विष्णु की दीक्षा प्राप्त नहीं किए हैं उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। सुनेंगे अधिकार नहीं है, सुनेंगे तब भी उनको वो फल देने वाला वो काम वाले होने वाला नहीं है। बिना विष्णु दीक्षा के भागवत की कथा सुनेंगे तो वो लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दुर्गा गए दुर्गादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिसका महात्मा सुने, जिसकी पढ़ाई सुने, बस प्रेत सुने तो प्रेत का चक्कर लगाने लगे। फलाने बाबा महाराज सब कुछ बता देते हैं, प्रतिभा आता खोपड़ी को जो कुछ सब बताता है, तो चलो मुंह में चक्कर लगाने लगे। बता देगा तो क्या कर लो, मान लो। देखो ये भगवान ने बड़ी कृपा की है, भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हम आपको अपना भविष्य नहीं बताया। अच्छा है ना? लेकिन मूर्खानंद जितने संसार के लोग हैं वो अपने भविष्य जानने के लिए खोपड़ी मारते हैं। सबको पता हो कि फलाने दिन हमको मरना है, कैसे मरना है, कोई जी पाएगा?
आप सच्ची सच्ची अपने हृदय पर हाथ रख करके देखो, ये भगवान की कृपा है कि कल क्या होगा हमको नहीं पता है, कल क्या होगा ये नहीं पता है, इसीलिए आज हम अच्छे से जी रहे हैं। ठीक है, कल के बुरा भाग का पता चल जाए तो आज का भी जो अच्छा जीना है वो भी। तो इतनी बड़ी भगवान की कृपा की अवहेलना करके, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, उस कृपा की अवहेलना करके और इधर उधर खोपड़ी मारते तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो हुआ ये कि पंडित जी को बुलाया प्रतिष्ठा कराने के लिए, प्रतिष्ठा हो गई। जब प्रतिष्ठा हो गई तो हो गई। देखो जो मंदिर भी होते हैं, आपको सच्ची बता दे रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लोगों की बात समझ में नहीं आई। यहाँ ज़्यादातर श्री वैष्णव हैं, इसलिए मंदिर के श्री विग्रह में भी प्रतिष्ठा कराते समय भगवान के अलावा और भी लोग आते हैं। अगर ढंग से प्रतिष्ठा नहीं कराएगा, भूत भी घुस जाते हैं, प्रेत भी घुस जाते हैं, ठीक है, पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, और वो बैठ करके वहाँ अपना पुजवाते हैं। ठीक है, जो बहुत चमत्कारी धीरे धीरे मंदिर हो जाना है, भगवान चमत्कार नहीं दिखाता। भगवान तो इसलिए है कि आपका हमारा परोक्ष, मतलब जो इस शरीर के छूटने के बाद भगवान हमारा कल्याण करें, भगवान का इतने के लिए ही सेवन करना चाहिए। इस जन्म में क्या मिलेगा मिलेगा, और भगवान को बहुत जरूरत नहीं। हाँ, भगवान अपने भक्त का दुख देख करके स्वयं कुछ करते वो अलग बात, और भगवान कभी ज्यादा चमत्कार नहीं करते। चमत्कार तो ये टुटपुंजिए देवता, भूत प्रेत, दुनिया भर के जो होते हैं वही करते हैं। इसलिए सावधान, प्रेत भी घुस जाते हैं। तो प्रतिष्ठा भई तो हो गई प्रतिष्ठा, भगवान राधा गोविंद की प्रतिष्ठा भई, चकाचक सब लोग पूजा कर रहे हैं, और धीरे धीरे खूब और मंदिर में खूब चकाचक चलने लगा। इतने जगह धाम है और उनका काम धंधा भी ठीक होने लगा, सबके काम बनने लगा। जब काम बनने लगा मंदिर में जाते जाते तो क्या हुआ, तो भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि संसार तो लोग ही है, संसार को तो अपना काम बनना चाहिए, स्वार्थी है, करने लगे। अब हुआ ये एक बार एक महात्मा सिद्ध होने के अच्छे महात्मा, देखो जो भगवान का वही भगत असली या शुरुआती भगत, सालग्राम भगवान को देख ले, पहचान ले, हाँ ये असली सालग्राम है कि नकली है, कैसे ठाकुर हैं, भगवान की पहचान वो भगवान का। तुलसी कैसी भी हो, किसी भी अवस्था में हो, लकड़ी हो, सूखी हो, ताजी हो, किसी भी अवस्था में, तो तुलसी की माला देखेगा तो पहचान लेगा ये तुलसी की लकड़ी की माला है कि कहीं इधर सथा बना करके कोई ले आकर के पटक दिया। इतनी सूक्ष्म, ऐसे ही बहुत सी चीजें होती हैं। भगवान का कौन सा पदार्थ आया है वो शुद्ध है या अशुद्ध है वो भी पता चल जाता है। ठीक है, सब दृष्टि होती, इतनी दृष्टि, एक प्रथम दृष्टि ही मिल जाती है भगवान के भक्त। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो जिस मंदिर में भी जाएं उस मंदिर में उनको पता चल जाता है ये भक्ति मंदिर के भगवान के अंदर कितना तेज है, भगवान ही है कि कोई और भी है, ये भी पता चल जाता है। अब बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगे सकते, महात्मा गए उस शहर में, तो लोगों ने कहा महाराज राधा गोविंद का मंदिर है, वहाँ बड़ी भीड़ होती है, सब दर्शन करने के लिए जाते हैं, बड़ा महत्व है, सब जाना चाहिए। तो वहाँ जाना चाहिए, अच्छी बात है, जाना है आपको? बोले हाँ महाराज जाओ। बोले आप भी चलिए? बोले नहीं आप जाओ, हमारे लिए यहीं रहना चाहिए, आप जाओ। बोले नहीं महाराज आप भी चलिए। बोले हम नहीं जाएंगे, भाई हम क्यों जाएंगे? नहीं चलिए, इतना बड़ा महत्व है, ये है। अब जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो अपनी बातें बताता रहता है। देखो तब महात्मा ने कहा देखो हम जाएंगे, हमारे जाने से जो वहाँ भगवान है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम जाएं और उनको अच्छा ना लगे और इसे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है हमको? बोले गुरु जी आपके जाने से भगवान अस्त व्यस्त हो जाएंगे। बोले भगवान नहीं है, जिनको आप सब भगवान मान करके बैठे हो वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। बोले वो भगवान नहीं है। बोले
महात्मा ने कहा इतनी बात क्यों बढ़ा रहे, तुम्हारी श्रद्धा है, जाओ दर्शन क्यों कर रहे? लेकिन तर्क पीछे न छोड़े। लोगों को भी होता है ना, एक बात निकली जब तक खोद करके न निकालें तब तक नहीं चैन पड़ती है। महात्मा ने कहा देखो वहाँ जो मंदिर में ना वो भगवान नहीं है, तो भगवान के कोई और भक्त हैं, भगवान के श्री विग्रह में प्रवेश किए हैं, हम जाएंगे तो वो स्वयं संकुचित हो जाएंगे हमारे जाने से, इसलिए हमको वहां मत लो। अब लोगों को कौतूहल हो गया, भैया जब बात होती है ना, एक जगह बात निकलती है दूसरी जगह आ जाती, दूसरी तीसरी चौथी से पांचवीं पहुंचे। धीरे धीरे वो मंदिर से, जो मंदिर की कमेटी थी उसके जो प्रधान थे, प्रबंधक कोषाध्यक्ष, वहां तक बात पहुंच गई। बात तो बढ़ती जाती है ना। अब उनको बुरा लगा, ये महाराज क्या बोल रहे हैं, अरे होंगे महात्मा सिद्ध होंगे और हमारे भगवान को ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ। अब झगड़ने के लिए आ गए, महाराज आप सिद्ध करो, अगर आप सिद्ध नहीं कर सकते तो आपने हमारे मंदिर के भगवान को ऐसा कहा तो कैसे कहा? बोले अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सिद्ध ही कर देते तो सिद्ध ही कराने, हम तो सोच रहे थे इज्जत बची रहे, और अब सिद्ध कराने के चक्कर में ही लगे हो, कोई बात नहीं। चलो अपने जो उनके ठाकुर जी थे, सेवा वाले ठाकुर जी, उनके वस्त्रों को लिए और बोले ये वस्त्र ले जाओ, ठीक है, वस्त्र को ले जाओ और ले जाकर कहना ये नवनीत प्रिय भगवान के वस्त्र हैं, इन वस्त्रों की सेवा आप करते आए हो और जैसे पहले करते थे वैसे ही इन वस्त्रों की सेवा आप करते हो, और ये वस्त्र रख देना मंदिर के अंदर। दे दिया मंदिर के अंदर, लेकर के रख दिए। दूसरे दिन जब सुबह मंदिर खोला गया तो भगवान के वस्त्र थे बढ़िया धुले साफ किए, और होता है ना स्त्री किए हुए चकाचक एकदम की बनी बढ़िया तैयार रखे हुए। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये क्या हो गया? बोले हो महाराज मंदिर में रखिए, कपड़े भी धुल गए, साफ भी हो गए और सब। महाराज है क्या, लीला क्या है, अभी बताओ। अब ऐसा मंदिर में हो गया, कपड़ा धुल गया, तो जो कमेटी वाले धो भी। तो उन्होंने कहा देखो जो यहाँ के मंदिर में प्रवेश किए हैं ये हमारे जो श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी के धोबी थे, श्रीनाथ जी के सेवा बड़ी अच्छी करते थे। एक दिन श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी चले जा रहे थे यमुना के किनारे किनारे, तो देखा एक धोबी है ठाकुर जी के वस्त्रों को धो रहा, लेकिन बड़ी प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से। तो भगवान के वस्त्र आप उतारे जाते हैं ना, कोई से जमीन पर नहीं देना चाहिए। मैं कहाँ पड़ रहा है भगवान के वस्त्र पहने होंगे, सरकार की मालाएं इधर उधर फेंकोगे, अपमान होगा, सेवा नहीं होगा। भगवान के जो वस्त्र होते हैं वो सब भगवान के भगत होते हैं। तो उसने भी महाप्रभु जी की कथा तो सुनता ही था, उसने भी सुना भगवान के जो वस्त्र होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान जो वस्त्र पहनते हैं वो भी भगवान के भक्त ही होते हैं, उसकी भावना। अब उसने जैसे बच्चे को नहलाते हैं ना, जैसे घर के लोगों को नहलाते हैं, वो मीठा का पानी निकाल के, प्लास्टिक का सोडा वोडा नहीं, मीठा का पानी निकाल करके बड़े प्रेम से धुलना नहलाना, बड़े प्रेम से सारी। कोई देखा इस प्रकार से कपड़े को धुलते हुए तो आश्चर्यचकित है। महाप्रभु जी ने पूछा कि भैया कौन है? बोले महाराज ये अपना धोबी है, अपने नवनीत प्रिय और श्रीनाथ जी का, उन्हीं का है। और क्या कर रहा है? बोले भगवान के वस्त्रों को धो रहा है। नजदीक से देखा जाकर तो बड़े प्रेम से तन्मय होकर महाप्रभु जी आए, कौन आया उसको कुछ पता नहीं, वो तो अपना जो कर रहा है बड़े प्रेम से कर रहा है। करते करते अब हो गया ये कि एक दूर से प्रसन्न हो गए, भगवान के वस्त्रों के प्रति इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम महाप्रभु प्रसन्न होकर के आवाज दिए, आ गया, वो भी आ गया, समझ गया कि चरणों में प्रणाम। महाप्रभु जी ने कहा तुम्हारी भगवान के भक्तों और भगवान के वस्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति की श्रद्धा है, भगवान के प्रति सबकी श्रद्धा होती है। मंदिर के भगवान को सब दंडवत मारते हैं, और एक माला भगवान की गिर गई हो, भगवान का श्रृंगार किया हो, कपड़ा उतारते समय देखो लत पत इधर फेंकेंगे उधर फेंकेंगे, ये सब नहीं होती। तो इतना प्रेम है वास्तव में तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम। हम आज प्रसन्न है, तुम मांग लो जो मांगना है। महाप्रभु जी ने कहा हम प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांगो। तो उसने कहा महाराज हम तो देखते हैं श्रीनाथ जी की इतनी
सेवा पूजा होती है, आपके नवनीत पे की इतनी ज्यादा अच्छी सेवा पूजा होती है, हमारी भी ऐसे सेवा पूजा होती तो हाँ प्रभु जी ने कहा कितना भोला बाबा है। अरे आज तू बोलता कि श्रीनाथ जी को हमारी गोदी में बैठा दिया, तो आज देखो ये बात हृदय कभी प्रसन्न होता है, कभी कभी होता है, हर समय कोई ना तो महात्मा आशीर्वाद दे सकता है साथ, हृदय की गहराई से जब उद्गार निकलते हैं किसी के प्रेम को देख करके, तो उस समय जब कुछ उसको बोलने का देने का मन करता है तो सच्चा हो जाता है। हाँ प्रभु जी ने कहा कि आज अगर तू बोलता है इधर गोपाल को हमारी गोद में बैठा दीजिए महाराज, आज मैं वो भी कर देगा। तेरी कितनी बुद्धि, तेरे केवल चमत्कार दिखाना है, चल ठीक है, तेरे में भगवान की भक्ति है और मैंने कह दिया है ठीक है, जा भी तू भी जा, गिरधर गोपाल के शरीर पूरी हो जाएगा। वही जा करके बैठा हुआ है और अभ्यास तो कपड़ा धोने के लिए, तो ऐसा भी होगा, ठीक है, ये सब समझने की जरूरत है। तो भगवान की सेवा पूजा सुनाइए। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मेरा, उम्र भर का सहारा मेरा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान के आराधन का पक्ष तैयार करते हैं। भगवान यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं, विष्णु जी की बात, विष्णु जी की बात है, विष्णुदामा की, यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैः अर्चेत नरः सदा। ये भगवान के भक्तों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब अपने चलते हैं। ये तो बात हो गई पूर्व पीठिका, है ना। अपने सबके जो काम की सब तो बात है, लेकिन नित्य काम आने वाली बातें थी, ये सब समझदारी वाली बातें थोड़ा उस विषय में। अब हम अपने चलते हैं श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में प्रशस्त वट वृक्ष के नीचे भद्रवेदी पर विराजमान होकर के 88,000 सौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा वर्णन करके सुना रहे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी के समक्ष श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, उसके पश्चात प्रश्न किए। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के मन को समझाया और समझा करके परीक्षित जी को संतुष्ट किया, उनके भय को दूर किया। परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर देते सुखदेव जी। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम्। जैसे अपने मन को अच्छी प्रकार से सुधारा जाता है धारणा के द्वारा, जो शास्त्र सम्मत है, जिस प्रकार से अपने मन को शुद्ध किया जाता है अष्टांग योग के द्वारा, वो तुरंत अपने भक्तों के जो भी करता है ऐसा, उसके मनोमल को, हृदय में जो मल है, गंदगी है, भगवान कहते हैं ना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अब मोहि पावा तो है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भाई सबको याद है, तो कभी चौपाई पर काम भी तो करो, कभी चौपाई पर काम भी होगा तब तो अच्छा भी लगे। भगवान कह रहे हैं, तो इसीलिए जब तक मन में मल समाया हुआ है, मल क्या है, छल छल कपट क्रोध ईर्ष्या, ये सब यही मल है, अलग से थोड़े ना। अपने हाथ रखो दिल पर, ये सब आते हैं क्या, ईर्ष्या होती है क्या, कपट करते हैं क्या, ये सब पता चल जाएगा। अपने से देखो, संसार में अपने से ज्यादा अपनी विवेचना करने वाला और कोई नहीं हो सकता। हम अपने बारे में जितना जानते हैं, कोई दूसरा जान सकता है क्या? नहीं जान सकता ना। दूसरा किसी के बारे में कोई कुछ भी बोलता रहेगा, क्योंकि हम जितना जानते हैं अपने को, हम जितना अपने को जानते हैं, उतना कोई माई का लाल भगवान के अलावा हमको नहीं जानता। या तो हम जानते हैं या तो हमारे भगवान जानते हैं, दो के अलावा तीसरा नहीं जानते। और तीसरों को भी लाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। कोई क्या कह रहा है हमारे बारे में ये भी नहीं सोचते, क्या सोच रहा है सोचने को, क्या बोल रहा है बोलने को, क्योंकि जो बोल रहा है, जो सोच रहा है वो पागल है। इसको अपने से अलग सोचने का समय मिलता है, किसी दूसरे के बारे में पागल आदमी को। अरे सोचना है तो अपने बारे में सोचो, अपने ठाकुर जी के बारे में सोचो, इससे समय ही नहीं मिलेगा जब सोचना शुरू कर दोगे। तो जब तक मल है हृदय में, तब तक ठाकुर जी खुद कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वही कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज, ये ऐसा करने से जो हृदय का मल है वो नष्ट हो जाता है। हरे दास यादृशी व हरे दासु पुरुषस्य मनोमल। जिस प्रकार से पुरुषों के, मनुष्य के जीव को हरण कर लेंगे, उस क्रिया का वर्णन करके आप हमको बताइए, क्या करने से जल्दी
जीव के मनोमल को नष्ट कर देता है। बोले ठीक है सुनो, और आज हमारे आपके सुनने लायक है तो सुनने लायक, लेकिन करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। सबसे पहले जितासनो, आसन जित हो जाओ। सबसे बड़ी कठिन समस्या यही है। कल एक दिन भी बताए थे, आसन जित वही होता है कि 3 घंटे लगातार कमर के रीढ़ की हड्डी टेढ़ी न होवे और एक स्थिति में, चाहे वैराग्य की मुद्रा में, चाहे ज्ञान की मुद्रा में, चाहे ध्यान की मुद्रा में, सबकी मुद्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। उस मुद्रा में 3 घंटे तक लगातार बैठा रहे, इधर उधर हिले डुले ना, तो वो क्या होता है? होता है जितासन। जित श्वासो, अपनी श्वासा पर फिर विजय मिले, उसको भी जीत ले। वो कैसे होगा? उसको करने के लिए पहली बात तो यह है कि जो श्वास हम ले रहे हैं, प्रत्येक श्वासा पर हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हमारी श्वास कब चल रही है, कब आई और तब गई। ये तो सामान्य बात हुई। अब हमारी श्वासा से, उससे बड़ी बात, हमारी श्वासा लेने में कौन सा नाम का उच्चारण हो रहा है और छोड़ने में क्या उच्चारण हो रहा है, भगवान के कौन से नाम, ये हो जाए तो क्या होगा? जित श्वासो, जित संगो, अच्छे लोगों का संग, खुराफाती लोगों का संग करोगे, और खुराफाती लोगों संग मतलब कथा भी खुराफाती लोगों को सुनोगे और बैठ करके आकर के बताएगा, एक पूजो तो ऐसा होगा, ये तंत्र करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा, तो भगवान से मन हटेगा और फिर वही करने का मन करेगा, पकौड़ा जलेबी खाने का। ये सब नहीं। तो सबको हमको किसकी कथा सुननी है, किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है। तो महाराज भगवान की कथा है, पंडित जैसे सुना रहे हैं हम तो सुन लेते हैं, इसमें हम क्या करें? नहीं, तुमको ही करना है। उसके श्रोता अलग है, उनके सुनने दो। हमारे लायक जो कथा सुनाते हैं, हम उन्हीं की कथा सुनाते हैं।